धान का बीज उपचार कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों धान का बीज उपचार करना क्या ज़रूरी है, और आप बीज उपचार कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, कौन सी फंगिसाइड बेस्ट हैं। तो संपूर्ण जानकारी हम साझा करने वाले हैं। देखिए, धान एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ संबंधित फंगस और खासकर तने के पास काफ़ी ज़्यादा फंगस, चाहे शीत ब्लाइट की बात कर लें या फिर ब्लास्ट की बात कर लें या फिर जड़ संबंधित जो भी फंगस, जो भी डिजीज़, जो भी बीमारियों का प्रकोप होता है, बैक्टीरिया, लीफ ब्लाइट या फिर कई प्रकार के फंगसों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। आपको ही पता यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या आपको धान का बीज उपचार करना चाहिए या फिर नहीं। धान यानी पैडी सीड्स ट्रीटमेंट। यदि आपके एरिया में, आपकी एरिया को समझना पड़ेगा, आपके खेत को समझना पड़ेगा। यदि आपकी फसल पर पिछले सालों से फंगस काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इसके लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए। यदि हल्के फुल्के फंगस का प्रकोप है तो, या फिर आपको लगता है कि हमारी फसल पर फंगस का प्रकोप होता है, तो ऐसी कंडीशन पर हल्की फुल्की फंगिसाइड जैसे CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसे UPL की साफ है, इनसे बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन आपके एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा फंगस की समस्या रहती है तो इसके लिए आपको जैसे एवरगोल्ड एक्सटेंड है या फिर झेलोरा फंगिसाइड है जिसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन आता है, ऐसी फंगिसाइड से बीज उपचार करना पड़ेगा। तो समझ लिया, हल्का या फिर कम प्रकोप फंगस का तो नॉर्मल फंगिसाइड से, और हैवी प्रकोप है तो झेलोरा या फिर एवरगोल्ड में से कोई एक फंगिसाइड से बीज उपचार करना पड़ेगा। ये तो समझ लीजिए आप। लेकिन एक बात और समझिए दोस्तों, धान की फसल पर बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, इसका प्रकोप भी काफ़ी बड़ी समस्या कुछ इलाकों पर। तो फिर बीज उपचार जिससे भी कर रहा है उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट की पुड़िया, आप 6 किलोग्राम बीजों को उपचार कर रहे हैं तो जो एक पुड़िया आती है ना दोस्तों 6 ग्राम की, उसको आपको मिलाकर बीजों को उपचार करना चाहिए। लेकिन बीज उपचार करने से फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। जो भी हमारी धान की फसल पर फंगस का प्रकोप होता है, डिजीज़ बीमारियों का प्रकोप होता है, जब भी दोस्तों हम अपने सीड्स को फील्ड पर फेंकते हैं या फिर फील्ड पर बुआई करते हैं नर्सरी की, उस समय दोस्तों जो सीड्स है जब अंकुरण हो रहा होता है तो उस समय जो प्लांट है, उस समय जो अंकुरण वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, काफ़ी कमज़ोर पार्ट होता है। उसी समय मौसम का हाई टेम्परेचर और फंगस के प्रकोप के कारण वो डेवलप नहीं हो पाता है, उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बीज उपचार करने से 45 दिन तक, बुआई से 45 दिन तक एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे एक प्रकार से कह सकते हैं एक प्रकार से हमारी फसल में, हमारे सीड्स में टीकाकरण हो जाता है, यानी लगने वाली डिजीज़ बीमारियों से प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, अंकुरण अच्छा होता है और जो हमारी फसल है ना वो भी फिर आगे चल के जब बेस ही अच्छा रहने वाला है तो जो हमारी फसल है वो भी काफ़ी स्वस्थ रहने वाली है। तो अंकुरण जर्मिनेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी रहती है और आगे चल के जो भी बीमारी लग रही, जो भी शीत ब्लाइट आने वाली बीमारी है, उनके प्रति काफ़ी जो पौधा है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके फ़ायदे ना आपको क्विंटलों में मिल सकते हैं, यानी 2 क्विंटल 3 क्विंटल तक पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिला के 400-500 रुपये 600 रुपये के आसपास का 1 एकड़ में खर्च आएगा। लेकिन आपको 2 क्विंटल भी यदि आपकी पैदावार बढ़ती है तो इसका तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की क्वांटिटी रखनी है। कुछ किसान भाई 8 किलोग्राम तक का जो सीड्स है ना वो 1 एकड़ में प्लांटेशन कर देते हैं खेत में, तो ऐसा नहीं, केवल 6 किलोग्राम पर्याप्त होता है। डिस्टेंस कम ज़्यादा ना करें, लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर से कम ज़्यादा ना करें, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 से 16-17 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखनी चाहिए, यानी 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। बीज उपचार आपको किस प्रकार करना है, यदि हल्के फंगस का प्रकोप है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो CM75 आता है, जैसे UPL की साफ फंगिसाइड आती है, तो इसको आपको 1 किलोग्राम बीजों को 3 ग्राम जो UPL की साफ फंगिसाइड आती है उससे बीजों को उपचार करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको बीज उपचार कैसे करना है। सबसे पहले चाहे आप हाइब्रिड वैरायटी को लगा रहे हैं, परमल धान को लगा रहे हैं, या फिर पूसा बासमती धान है, बासमती है, नॉन बासमती है, हाइब्रिड है, परमल है,
कोई भी वैरायटी को आप लगा रहे हैं, बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके फ़ायदे होते हैं, वो हमको दिखते नहीं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फ़ायदे होते हैं इनडायरेक्टली रूप से। तो सबसे पहले मार्केट से सीड्स खरीद के लाना है, और बीज जब भी आप ले रहे हैं तो एक्सपायरी डेट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पुराना सीड्स तो नहीं है। और ऐसी फर्टिलाइज़र शॉप्स, ऐसी दुकानों से बीज खरीदिए जहाँ पर जो दुकान है वो काफ़ी अच्छी चलती हो, अच्छा हॉटस्पॉट हो और बढ़िया तरीके से सीड्स की खपत हो, वहाँ से आप बीज लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों का बीज रखा उसको आप खरीद के लाइए, एकदम नया बीज लाइए। और बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले तिरपाल या फिर कुछ इस प्रकार प्लास्टिक के बर्तन में या फिर कोई भी बर्तन में इस प्रकार रख लीजिए, और पानी के हल्के से छींटे मारिए, ज़्यादा नहीं, हल्के से छींटे मार करके कुछ इस प्रकार फंगिसाइड को डाल करके बीजों को उपचार करना चाहिए। और बीज उपचार आपको इस प्रकार करना है ताकि जो सीड्स है वो चारों तरफ से ठीक तरीके से चिपक जाए। और फिर उसके बाद धूप में नहीं, आपको छांव में सुखाना है 40-50 मिनट। और फिर उसके बाद जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में डाल दीजिए। इसके अलावा हैवी फंगस का प्रकोप होता है आपके एरिया में, तो ज़्यादा महंगा कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे एक फंगिसाइड आती है पायराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल जो FS फॉर्म में आती है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना। उसी प्रकार ठीक तरीके से मिला लीजिए, ठीक तरीके से बीजों को उपचार कर लीजिए। या फिर झेलोरा से या फिर एवरगोल्ड एक्सटेंड जो फंगिसाइड आती है, दोनों में से कोई एक फफूंदनाशक से बीज उपचार कर लीजिए। 40 मिनट तक ठीक तरीके से छांव में सुखा लीजिए, फिर उसके बाद नर्सरी तैयार करिए। और आप चाहें तो अंकुरण करके भी नर्सरी की बुआई कर सकती हैं। अब जो नर्सरी दोस्तों, उसमें जब आप सीड्स को डाला तो गर्म पानी नहीं रहना चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसी जगह का चुनाव कर लेते हैं जहां पर पानी तो भर गया, एकदम फिर बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर हम सिंचाई कर भी सकें, पानी को निकाल भी सकें, ठंडा पानी भर सकें, क्योंकि गर्म पानी होगा तो फिर अंकुरण प्रभावित होने वाला है। तो इन बातों को खासा ख्याल रखिए। ज़्यादा खर्च नहीं आता है, बिल्कुल बीज उपचार धान का जरूर करिए दोस्तों, इससे बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। फिर आप चाहें तो बीज उपचार करने के बाद थोड़ा सा आप सूती कपड़े में बांध करके, हल्का सा जो गीला करके कपड़ा सूती कपड़े में बांध करके, जब छोटे छोटे स्प्राउट, छोटे छोटे अंकुर निकल आएँ, अंकुरित हो जाएं, तो उनको हम फील्ड में बुआई कर सकते। इस प्रकार अंकुरित हो जाएं, फिर हम यदि बुआई करेंगे तो फिर उसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी पकड़ने वाली है। और कुछ किसान भाइयों के खेतों में धान की नर्सरी में बढ़वार की समस्या और पीलापन की समस्या, कमज़ोर पौध, यह समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर 15 दिन के आसपास की जब नर्सरी हो जाए तो सीवीड का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। सीवीड, यूरिया और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लेना, इससे फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। और धान की नर्सरी में खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या है, तो खरपतवार यदि कम है तो फिर उखाड़ लीजिए, और यदि ज़्यादा हैं तो फिर जब आप बुआई कर रहे हों उसी समय पेरिटिल्ला क्लोर, यानी जैसे हम धानुका की क्रेज की बात कर लें या फिर रिफिट की बात कर लें सिजेंटा कंपनी की, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी यह बेखरपतवार नाशक हैं जो बालू रेत के साथ मिला करके आप यदि फेंक देंगे नर्सरी में तो खरपतवार का जमाव नहीं होगा। और लेकिन 15 दिन के आसपास की नर्सरी, 12-15 दिन के आसपास की नर्सरी है और खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है, तो फिर पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में बिसपायरिबेक सोडियम 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml की दर से भी स्प्रे आप कर देंगे तो फिर खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगी। और खेत की तैयारी करते समय आप प्रॉपर बेसल डोज में अच्छी खादों का, जो भी हमने वीडियो अभी बना के अपलोड की है, यानी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, बुआई के समय जो खाद हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बुआई के समय एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको रखना है। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बात करी सीड्स ट्रीटमेंट पैडी का, जो धान का बीज उपचार है, इसको आप करेंगे तो फ़ायदे भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।